हम घेरेंगे उनके घरों को जाके, हम घेरेंगे संसद को जाके, निकलने नहीं देंगे वहां से, मार दें वो जितने किसानों को मारेंगे, इतना बुरा हाल उनका करके छोड़ देंगे, मान जाए। चीख चीख तो कर तो उन्होंने 15 लाख भी कहा था, चीख चीख कर तो उन्होंने कर्जा माफी की बात भी कही थी, वो हो गए क्या? चीख चीख कर तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला है, वो चीख नहीं उनके पल्ले है, और अब उनकी चीखें और निकाले। मौजूद है एक बार फिर से दिल्ली के कुंडली बॉर्डर पर, और यहाँ देख सकते हैं पंजाब के, हरियाणा और राजस्थान यूपी के किसानों का जमवाड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बढ़ते जमवाड़े को देखकर सरकार की भी सांसें फूल चुकी हैं, और सरकार भी सख्ते में है कि इस किसान आंदोलन को लेकर वो क्या करे, क्या रणनीति बनाए, कैसे किसानों को मनाए और किस तरह से उनसे बात करें। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम चुधुनी जी। उनसे 2-3 सवाल करेंगे, बहुत अहम सवाल है सर। आज पहला सवाल तो यह है कि आज अनिल विज ने एक स्टेटमेंट दी है कि कांग्रेस ने बहका कर किसानों को दिल्ली भेजा है, क्या कहेंगे अनिल विज के इस बयान? वो तो ऐसे 100 बयान दे चुका है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोच रही है, कोई बात तो उनके पास है नहीं, और इससे ज्यादा करने के लिए बीजेपी के टाइम में आंदोलन होता तो कांग्रेस का करवा रही है, कांग्रेस के टाइम में आंदोलन होता तो बीजेपी करवा रही है, दोनों। अब क्या बोलूं उनको, ये बीजेपी वाले जो है ना, ये धर्म के जाति के नाम पे लड़वा के जो है लोगों को राज कर रहे हैं। इनके पास विकास मुद्दा नहीं है, इनको अंधे है, ये अकल के अंधे तो पहले से ही है, वो आंखों के अंधे भी अब ये हैं। इनको हरियाणा के किसान ही नजर नहीं आते, ये तो ये कह रहे हरियाणा के तो किसान ही आंदोलन नहीं कर रहे। लेकिन यहाँ तो राजस्थान, यूपी, हरियाणा, पंजाब के चारों तरफ से किसानों का जमवाड़ा लगातार बढ़ता देख रहे हैं हम। मैं ये कह रहा हूँ पूरे देश से किसान कूच कर गया। ये भाई खड़े हैं उत्तराखंड से, इनकी फोटो लीजिए, उत्तराखंड से खड़े हैं, 100 गाड़ी लेके पहुंच चुके हैं, 100 गाड़ी लेके उत्तराखंड से पहुंच चुके हैं। ये अभी यहाँ राजस्थान के प्रधान खड़े थे, आज वहाँ से 35 ट्राली चल चुकी है। अभी फोन आया मेरे पास मध्य प्रदेश से किसान, मध्य प्रदेश से ट्रालियों में कल चलेंगे, ट्रालियों में मध्य प्रदेश से। कहाँ मध्य प्रदेश, हिसाब लगाइए। इस जुनून को क्यों बेवकूफिया नहीं समझ रहे हैं? क्या करवाना चाहते हैं देश का? क्यों देश को बर्बाद करवाना चाहते हैं? जन आवाज इनको नहीं सुनती, इनको खाली जो है अंबानी और अडानी नजर आता है क्या देश में? खाली इनको जनता के लिए बने हैं या अंबानी और अडानी के लिए बने हैं? प्रधान जी, दूसरा सवाल हमारा है कि आज नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि किसानों के फायदे के लिए कानून है, लेकिन किसान इन कानूनों को जब तक अच्छे से समझ नहीं पाएगा तब तक किसानों की समझ नहीं। आने वाले समय में इन किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला। नरेंद्र मोदी ने खुद आज कहा, देश के प्रधानमंत्री, उनको क्या कहना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी जितना झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने दुनिया में नहीं देखा। बदकिस्मती है कि आज वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है। और दूसरी बात, उन्होंने हरियाणा के अंदर 3 प्रोग्राम, 3 अभियान चलाए। नंबर 1 अभियान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस का अभियान चलाया। उनके केंद्र के नेता आए, हर छोटी बड़ी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को समझाया। दूसरा अभियान उन्होंने 10 सितंबर की पिपली रैली के पहले उन्होंने चलाया कि पिपली रैली में ना जाएं, बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत किसानों को फायदा होगा। उन्होंने किसान सेमिनार के नाम से एक हल्के में कई सेमिनार। पिपली में तो किसानों पर लाठियां बरसाई गई थी। मैं ये कह रहा सेमिनार किए लोगों को समझाने के लिए। उसके बाद लोगों का हजूम पाया, 50,000 लोग पिपली में आना था। हमारी हड्डियां तोड़ी गई, सिर पाड़े गए, बहुत जो भी वो कर सकते थे। मुकदमे भी दायर हुए, सैकड़ों बैरिकेड लगाए, 20-22 मुकदमे 307 के दर्ज किए एक दिन में जी। उसके बाद लोगों का हजूम नहीं टूटा तो फिर कहते हैं हमने तो लाठीचार्ज ही नहीं करवाया, आंखों के भी अंधे। तीसरा इन्होंने अभियान चलाया ट्रैक्टर रैलियां, जगह जगह पे इनको जूते पड़े, जगह जगह पे लोगों ने विरोध किया। और उसके बाद आज आप देख रहे हैं देश का किसान कैसे दिल्ली को घेर रहा है। और अभी ये नहीं मान रहे हैं, अभी ये सोच रहे हैं, डिले कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद इनकी संख्या घटेगी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ इनको, ये भाई उत्तराखंड से हैं और वहाँ पे यूनिट नहीं है, वहाँ पे संगठन नहीं है। बिना संगठन के 100 गाड़ी वहाँ से आज यहाँ पे पहुँच गए धरने पे। मध्य प्रदेश में जहाँ पे जो आज फोन आया, कोई संगठन नहीं है उनका, लेकिन आज वो पंचायत कर रहे हैं। पंचायत करके वहाँ से मध्य प्रदेश से ट्रालियाँ लेके चलेंगे। ये जो लोगों का हजूम है, हरियाणा के हर कोने से ट्राली जो है बिल्कुल लोग निकल चुके हैं। और अब दिल्ली के नाक में दम आ जाएगा। और आ चुका है सर, आ चुका है। क्योंकि अभी हमने एक ताज़ा अपडेट देखी थी न्यूज़ 18 पे कि दिल्ली के अंदर जेपी नड्डा, राजनाथ, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और बहुत ही एक हाई प्रोफाइल मीटिंग नड्डा यहाँ चल रही है दिल्ली के अंदर। अभी तो उनकी मीटिंग चल रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो ना माने ना, हम घेरेंगे उनके घरों को जाके, हम घेरेंगे संसद को जाके, निकलने नहीं देंगे वहाँ से, मार दें वो जितने किसानों को मारेंगे,
इतना बुरा हाल उनका करके छोड़ देंगे? मान जाए अभी टाइम उनके पास। प्रधान जी, जैसा नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, वापिस जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, वापिस जाना होगा। तो यहाँ एक बात और बताइए प्रधान जी कि जो 3 दिसंबर को जो बुलाया गया है, 3 दिसंबर को जो बुलाया गया था, उसके बारे में कोई रणनीति बनाई है आपने? 3 दिसंबर को जो आपको दिल्ली बुलाया जा रहा है। अभी मेरे पास तो कोई लेटर उनका है नहीं। 3 दिसंबर लगातार परसों से ये बात चल रही है और आज तो उस बात पे और भी ज्यादा जोर देकर कहा जा रहा है कि 3 दिसंबर को हम किसानों के जो बड़े बड़े नेता उनको दिल्ली बुलाकर इस समस्या का हल करेंगे। जनाब, पहली बात, अगर उनको बुलाना होता तो वो अब 2 महीने हो गए आंदोलन को रखे को तारीख, उनको शर्म आई? बुलाना नहीं चाहिए कि बुलाना चाहिए था? बिल्कुल। अभी 27 तारीख से यहाँ बैठे हैं जी। उनको उसी दिन बुला लेते जिस दिन हम यहाँ पे पहुँच गए। उनको पता तो है कि सारे बैरियर तोड़ के उनकी छाती पे चढ़ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसी दिन बुला लेना चाहिए था, नहीं बुलाया। अब वो बुलाने के नाम पे लोगों का गुस्सा शांत कर रहे हैं। भाई बुलाएंगे 3 को, 3 तक तो शांत हो जाओ, वरना अभी तक हो सकता है उनके सिर पे बैठ जाते लोग। प्रधान जी, अगर 3 दिसंबर को बुलाते हैं, क्या किसान नेता पहुंचेंगे वहाँ उनकी बात सुनने के लिए सरकार की, या कुंडली बॉर्डर यहीं से कोई फरमान उनका जो किसानों के हित के? अभी राय करेंगे जब कोई लेटर आएगा। मेरे पास तो अभी तक कोई लेटर है नहीं, मेरे को तो अभी तक उसका नहीं पता। आएगा तो फिर सोचेंगे। सर, वो चीख कर कह रहे हैं कि किसानों को 3 दिसंबर बुला रहे हैं। वो चीख अगर मेरा सवाल ये है कि अगर वो 3 तारीख को बुलाते हैं, क्या आप लोग जाएंगे? यहाँ सरकार को यहीं आगे फैसला देना पड़ेगा? उनका लेटर आने के बाद हम फैसला करेंगे। चीख कर तो उन्होंने 15 लाख भी कहा था, चीख कर तो उन्होंने कर्जा माफी की बात भी कही थी। वो हो गए क्या? चीख कर तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला है। वो चीख नहीं उनके पल्ले है और अब उनकी चीखें और निकालेंगे। चलिए बात कर लेते हैं एमपी से। जो किसान आए हुए हैं, 100 गाड़ियां लेकर वो आए हैं यहाँ। देखिए युवा किसान उत्तराखंड से जो आए हैं, इनसे बात करेंगे। किस तरह से आप यहाँ पहुँचे हैं, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आई, और कितने लोग आपके साथ आए हैं, और क्या कहेंगे कि जो किसान आंदोलन चला हुआ है यहाँ? हम 100 गाड़ी लेके उत्तराखंड से चले थे। तो पहले 2 दिन हमें यूपी बॉर्डर पर रोका गया वहीं पर। उसके बाद हमने वहाँ यूपी बैरियर तोड़ा। उसके बाद हम आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद हम सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और अब हमने यहाँ पर और भी जाकर वहाँ प्लानिंग बन रही है। वहाँ से सैकड़ों ट्रालियां हमारी वहाँ से उत्तराखंड से निकले। उत्तराखंड से तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड के किसान थे। अब जो जमवाड़ा है किसानों का लगातार यहाँ बढ़ता जा रहा है। और यहाँ किसान यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन को लेकर? जो सरकारों ने जो ये बिल पास किए कृषि के, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बुजुर्ग किसान हैं आप। इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा और हमारी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक देश का किसान यहीं डटा रहेगा। और हम अपने एक नेता के तौर पर, जो नेता हमारे यहाँ जो आदेश देंगे उसके मुताबिक हम यहाँ से पैर बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे। यानी कि ठान चुके हैं कि जब तक मौत आ जाए, मर जाए, कुछ भी हो, लेकिन हम वापस मांगे मनवा के और ये तीनों काले कानून वापस करा के, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करा के तब घर जाएंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं किसी की। यहाँ एक बुजुर्ग किसान है हरियाणा से, क्या कहना चाहेगा? बताओ। बस यही बात जो ज्ञानी जी ने बताया वही है। वही बात लेंगे इतने जाए ये ब्याह में बढ़ रहे, वही बनाते ईद की बात हुई। कौन बड़ा ब्याह में? वही ईद की दार है, ब्याह में बढ़ रहे क्या? वो है के कहना के कहोगे? आज मोदी ने के कहोगा? तुम मनो कौन था मगर ये ब्याह है उनका, ब्याह बढ़ रही बात करते हैं। 3 तारीख का क्यों टेक है? ये बताओ उनकी बात। झंडे के नीचे है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहाँ से 1 इंच भी पैर नहीं लाएंगे। आदर्श अपने प्रधानों के, अपने नेताओं के अनुयायी के अंदर एकता दिखाएंगे और कानूनों को वापस कराएंगे। या सरकार को गद्दी छोड़नी होगी या बात हमारी माननी होगी। किसानों का कर्जा माफ करना होगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना होंगे, तीनों काले कानून वापस लेने होंगे। तब तक ये कानून नहीं वापस होंगे तब तक किसान मर जाएगा, मिट जाएगा। लेकिन सरकार की जड़ें उखाड़ देगा। ये सरकार किसी काम के काबिल नहीं रही। ये चोरों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है, ठगी व्यापारियों की और भरूपियों की सरकार है। मोदी साहब हर 2 घंटे के बाद वर्दी बदलता है, लोगों को पखंड दिखाता है। इसका पखंड नजर आ चुका है। अब ये सरदार बना, दाढ़ी रखी, या तो सरदारी बन के किसानों के हक में आए, नहीं तो गुद्दी छोड़ दे। गुद्दी इसके बाप की नहीं है। ये देश हमारा है, किसानों का है, मर्दों का है और क्रांतिकारी आज़ादी के दीवानों का देश है। इसके बाप का नहीं है। प्रधानमंत्री का कहना है कि जो कानून पास किए ये किसानों के फायदे के लिए, क्या कहना चाहोगे? ये चोरों के लिए कानून बनाया इसने, व्यापारियों के लिए।
अंबानी के लिए बनाया, किसानों का विरोधी है, किसान को ये मिट्टी में मिलाना चाहता है, चंद एक घरानों को पाल के उनसे कमीशन खाता है ये। तो यहाँ देखा आपने कितना रोष है। एक बुजुर्ग सिंह साहब है हमारे साथ, कितना रोष प्रकट किया उन्होंने और मोदी को संदेश दिया कि चोरों की सरकार बता दी है कि बीजेपी जो सरकार है वो चोरों की सरकार है, बेईमानों की सरकार है और ये अडानी अंबानी की सरकार है। आपने देखा है कितना रोष दिखाया। तो बने रहिए, हम कुंडली बॉर्डर दिल्ली से लगातार आपको ग्राउंड मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को ये लगातार यहाँ की रिपोर्टिंग दिखाते रहेंगे। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी जोनी भारद्वाज के साथ। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।